आने का मौका मिला और ये सब सीखने का मौका भी। आपके माता पिता अभिवादन के पात्र हैं। ईश्वर ने आपको एक विशेष कार्य के लिए चुना है, जिसकी ये प्रथम कदम है। मैं चिकित्सक होने के नाते अभी बैठ के सामने देख रही थी तो मुझे लग रहा था कि 80% बच्चे हमारे डेफिशिएंट हैं। उस पर भी बात करेंगे हम लोग। इससे पहले अगस्त का महीना है तो एक विशेष बात याद दिलाना चाहती हूँ। शायद आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि अगस्त क्रांति 1942 में 8 अगस्त को गांधी जी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। ये नारा अंग्रेजों के खिलाफ था। आज हम क्या नारा देंगे? क्या आप लोगों में से कोई ये बात बता सकता है? बताइए। आप लोग कोई मन में सोच के आए हैं, कुछ संकल्प छोड़ के आए हैं कि हम इस अगस्त में इस वर्ग में इकट्ठा होकर कोई विशेष नारे देंगे, एक विशेष संदेश देंगे अपने नगर के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए? चलिए मैं बताती हूँ। आप 1942 अगस्त क्रांति में ये नारा दिया गया था कि भारत छोड़ो। आप सब नारा देंगे, गंदगी भारत छोड़ो। जहां भी रहेंगे एक सफाई की ओर विशेष ध्यान देंगे। गरीबी भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, आतंकवाद भारत छोड़ो, जातिवाद भारत छोड़ो, संप्रदायवाद भारत छोड़ो। इस तरह से 6 संकल्प, 6 नारे आपके इस वर्ग से बाहर आने चाहिए। कोई बता सकता है अभी मैंने कौन से नारे आपको बताए हैं? गंदगी भारत छोड़ो, गरीबी भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, आतंकवाद भारत छोड़ो, जातिवाद भारत छोड़ो, संप्रदायवाद भारत छोड़ो। ये ध्येय होना चाहिए आपका कि जब तक हम बड़े हो तब तक इन बातों को विशेष ध्यान रहे। जहां भी रहते हैं, अपने स्कूल में रहते हैं, आपकी डेस्क, आपकी कुर्सी साफ होनी चाहिए, आसपास की जगह साफ होनी चाहिए। मन में ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सफाई कर्मचारी का काम है। कोई भी आपकी अटेंडेंस कम होती है या कहीं आप कार्यरत होना चाहते हैं तो आप कहीं पर घूस नहीं देंगे, दृढ़ता लाएंगे कि कुछ भी हो जाए मैं हमें भ्रष्टाचार को मिटाना है। ये छोटी छोटी बातें मैं इसलिए कहती हूँ कि मेरे पास लड़कियां आती हैं, BAMS कर रही हैं, हमारे नगर से लगा हुआ है, और उसमें इंटर्नशिप के लिए, इंटर्नशिप से मेरा मतलब है कि जो BAMS पूरा करने के बाद ट्रेनिंग होती है उसके लिए 60,000 रुपए चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए, और वो अनजाने में ये भर्ती है। मेरी कई बार मैं डांट चुकी हूँ कई लड़कियों को कि अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो देश में क्या होगा। और जो लड़कियां बहुत दृढ़ हो गई, स्ट्रिक्ट हो गई, उनको ऐसे ही इंटर्नशिप मिल गई। ये एक उदाहरण देना चाहती हूँ। जहां तक नारी शक्ति का नाम है, नारी सम्मान की बात है, हमारे देश में वैदिक काल से, पुराने काल से नारियों को हमेशा शक्तिमान माना गया है। चाहे माँ दुर्गा हो या माँ काली हो अथवा माँ सरस्वती हो अथवा माँ लक्ष्मी हो। ये निश्चय ही पुरातन काल में हजारों हजार लाखों साल पहले ऐसी महिलाएं रही होंगी जिन्होंने अपने क्षेत्र में आकाशीय ऊंचाइयों को छुआ होगा और देवी की तरह स्थापित हो गई। आपको भी इसी तरह सोचना है कि आपका जन्म किसी विशेष कार्य के लिए हुआ है। कोई भी काम जो आप करते हैं वो ऐसा होना चाहिए कि देखने वाला दंग रह जाए कि इससे अच्छा काम तो हो ही नहीं सकता, चाहे वो छोटा से छोटा काम हो। एक छोटा सा और उदाहरण देना चाहती हूँ। परसों मैं अखबार में पढ़ रही थी, बहुत अच्छा लगा। रोशनी नाम की एक लड़की मध्य प्रदेश में, माता पिता पढ़ाना नहीं चाहते थे, जिद करके पढ़ी
उसके गांव से बड़गांव 24 किलोमीटर दूर था। साइकिल चलाकर जाती और आती और मध्य प्रदेश में टॉप 10 टॉपर्स में उसका नाम था। ये एक लड़की थी, छोटी उम्र की लड़की, 15-16 साल की लड़की। इतनी शक्ति है महिलाओं में। अगर पुराने अपने आजादी के समय में जाते हैं तो मुझे एक वीरवाला याद आती है, कनकलता। बहुत सारे लोगों का नाम आपने सुना है, शायद इनका नहीं सुना होगा। नॉर्थ ईस्ट में ये आजादी का झंडा लेके अगस्त के महीने में 8 अगस्त के बाद आगे बढ़ी। इनको अंग्रेजों ने गोली मार दी, मर गई, लेकिन झंडा इन्होंने झुकने नहीं दिया। इनका मरा हुआ शरीर अकड़ गया और झंडा उसी दृढ़ता के साथ खड़ा रहा। ये शक्ति है नारी की। एक और बात करना चाहती हूँ, जो कि उषा मेहता, ये डॉक्टर थी मेरे पेशे से। ये भी भारत छोड़ो आंदोलन में लगी हुई थी और आप लोगों की उम्र की होंगी, 20-22 साल की। ये रेडियो से अंडरग्राउंड होके मैसेजेस कन्वे करती थी और पकड़ी गई, जेल में रही, वापस आई और इसके बाद में अपनी चिकित्सा सेवा चालू की और बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। 1990 में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा है। मुझसे मुलाकात हुई थी। जब हम इनकी बात कर रहे हैं तो मुझे अपनी माँ की भी याद आ रही है। वो बताया करती थी, सुभाष चंद्र जी की सेना में, इंडियन आर्मी में मेजर की पोस्ट तक काम किए उन्होंने और छोटे बच्चे के रूप में घड़े में गेहूं के बीच में कोई संदेश लेके, जो कागज होता था एक दूसरे को पहुंचाता था, झांसी में पहुंचाया करती थी। और जब कभी कोई टोकता ब्रिटिश के पुलिस वाले तो वो ये कहती थी गेहूं पिसाने जा रहे हैं। तो ऐसी ऐसी भी महिलाएं हुई हैं जो बहुत हमारे नजदीक रही हैं। अगर आप आंख खोल के देखेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। हम यहाँ बैठे हैं, हमें पूजा पाठ, आध्यात्म आनंद भी प्रदान करता है और अलंकृत भी करता है। ये मैं इसलिए बात कह रही हूँ कि बहुत बार बच्चों के अब मन में आता है, कुछ टीवी कल्चर हो गई है, कुछ मॉडर्न कल्चर हो गई, पूजा क्यों करें। पूजा से हमारे शरीर में, हमारे मन में निखार आता है और न केवल आनंद महसूस होता है, हमें अलंकृत भी करता है। इस तरह के काम। एक बात और ध्यान रखना, जब हम कोई भी काम करते हैं, अगर थोड़ा सा भी काम शेष रह जाए तो वो काम किया हुआ नहीं कहलाता। काम को आखिरी तक करना है, पूरा करना है, संपूर्ण करना है। जैसे छोटी सी बात बताते हैं, आपने कढ़ाई चालू की, मेज पोस्ट काट रहे हैं, थोड़ा सा रह गया, छोड़ के बंद कर दिया, मन उठ गया। ये प्रकृति ठीक नहीं है। हर काम को पूरा करना और उसको फाइनल टच देना, फिनिश करना या संपूर्णता प्रदान करना ही उस काम को पूरा होना कहलाता है और उसी से आपकी पर्सनालिटी निखर कर आती है। एक और बात कहना चाहती हूँ, जब किसी का दुखी हृदय हो तो उसमें थोड़ी सी आत्मीयता, थोड़ा सा प्यार कुबेर के खजाने की तरह उसको महसूस होता है। तो ध्यान रखना है कि अपने आसपास अगर कोई दुखी हो तो थोड़े से प्यार के शब्द से उसको सहलाना, कभी उसको इग्नोर मत करना। ऐसा ना करो कि उस पर ध्यान न दो। आपको यहाँ पर बहुत अच्छा सिखाया जा रहा है। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि राष्ट्र रक्षा के लिए हिंसक बनो। अहिंसा से हिंसा अच्छी है, हिंसा अहिंसा से बड़ी है, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि अहिंसा हमारे राष्ट्र का मौलिक कड़ी है, जिसको पकड़कर हमने स्वतंत्रता प्राप्त की है। ये इसलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि हम लोगों के यहाँ कुछ खंड काल ऐसा आया जिसमें ये कह दिया गया कि बिल्कुल नहीं और लड़ाई नहीं करना है और हिंसा नहीं करनी है, पर ऐसा नहीं है। आत्मरक्षा के लिए और राष्ट्र रक्षा के लिए हिंसा करना बहुत जरूरी और आपका कर्तव्य बनता है। अब तो सब जगह
महिलाएं जाने लगी हैं, रक्षा क्षेत्र में भी जाने लगी हैं। मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे ध्यान आ रहा है जो अभी हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह ने, इन्होंने 2 साल पहले मुझसे कहा था कि यूपी सैनिक स्कूल में मैं लड़कियों को भी एडमिशन की अनुमति देना चाहता हूँ, उस पर काम करवा रहा हूँ और ये काम पूरा हो गया। अब आप लोग जो भी चाहें वो सैनिक स्कूल जहां पर भी है, यूपी नहीं हर प्रदेश में है, वहां पर 6ठी क्लास से आगे तक की पढ़ाई कर कर सैनिक बन सकते हैं। आगे हाईएस्ट कमीशन तक भी पहुंचने का मार्ग सुलभ हो गया है। एक और बात कहना चाहती हूँ, बहुत संक्षेप में, बहुत बढ़ाना नहीं चाहती, कि जो नारी सशक्तिकरण की समस्या है वो समस्या है अशिक्षा की, अज्ञानता की, और एक बहुत बुरी आदत है आभूषण प्रियता की। मैं बहुत बार औरतों से कहती हूँ जब चेन टूट गई कि क्या जरूरत थी पहनने की, पहनकर तुमने खुद लुटेरों को निमंत्रण दिया है और सुंदरता में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आभूषण पहने या ना पहने, आप तो वैसे ही रहेंगे। अभी एक बेटी अपनी चेन अंदर कर रही है अगर आपको अच्छा लगता हो पहनिए, लेकिन इसको जीवन का ध्येय मत बनाइए। मैंने कभी भी कोई आभूषण का इस्तेमाल नहीं किया। मैं चाहे बड़े से बड़े फंक्शन में गई हूँ, शादी में गई हूँ, ये संदेश देने के लिए कि ये कंपटीशन नहीं करना है। आभूषण पर अपना जो धन है वो व्यर्थ नहीं करना है। उससे बेहतर आभूषण अपने आप को मजबूत बनाकर करना है, अपने क्षेत्र में काम करके, समाज सेवा कर जो आपको शक्ति प्राप्त होगी, जो सुंदरता प्राप्त होगी, वो आभूषण से नहीं हो सकती। मैं कहना चाहूंगी कि जीवन की कला को अपने हाथों से साकार कर नारी ने सभ्यता और संस्कृत का रूप दिखारा है। हमारे यहाँ अगर पूछा जाए पुरुषों से एकादशी कब है तो इधर उधर देखेंगे, लेकिन महिलाओं से पूछा जाए वो फट से बताएंगे। यानी आपको इसको आगे ले जाना है। हमारी पहचान 3 चीजों से होती है, हमारी भाषा, हमारी वेशभूषा और हमारा भोजन। हमें उसको त्याग नहीं करना है। हमें फास्ट फूड की तरफ नहीं जाना है। बहुत सारी बीमारियों का वो भी एक कारण है। एक हमारी बहुत माननीय सेविका समिति की बहुत अच्छी अधिकारी है, उनकी बेटी का किडनी खराब हो रही है, ये हो रहा वो हो रहा, बहुत सारी दवाएं चल रही हैं। उन्होंने मुझसे संपर्क किया, मैंने कहा मुझे 2 दिन का टाइम दो, मुझे बात करने दो। मेरी बहू नेफ्रोलॉजिस्ट है। जब उनको रिपोर्ट भेजी तो उन्होंने कहा कुछ नहीं है मम्मा, ये सिर्फ और सिर्फ फास्ट फूड की करामात है जो किडनी से फास्फोरस जा रहा है। इतनी सारी दवाएं सब बंद करें, नहीं तो बॉडी खराब हो जाएगी। सिर्फ फास्ट फूड बंद करा दीजिए, 15 दिन में एकदम नॉर्मल हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। तो ये फास्ट फूड इतनी बुरी चीज है जो इटली और विदेशों से आई है। हमारे यहाँ भी फास्ट फूड है, हमारे यहाँ खिचड़ी फास्ट फूड है, पोहा फास्ट फूड है, बहुत सारे फास्ट फूड है, इतने ज्यादा और इतने टेस्टी है कि हमें उस पर जाने की जरूरत नहीं है, जो शुद्ध मिल सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, आपकी उन्नति पर ही राष्ट्र की उन्नति निर्भर है। नारी समाज की जननी है, चरित्र निर्मात्री है। शिक्षा के क्षेत्र में नारी ने बहुत कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आज अब न आर्थिक जगह छोड़ी है, न व्यवसायिक छोड़ी है, न प्रशासनिक छोड़ी है। और महिला में स्थिति, शक्ति, बुद्धि, युक्ति, गति, धृति, कृति, सृष्टि और निर्माण करना की भूमिका अद्भुत है। आपको ईश्वर ने एक गुण दिया है जिसमें कौन सा इंसान गड़बड़ है, चाहे वो औरत हो या आदमी हो, आपको स्वतः पता लगता है। इस पर अगर कभी ऐसा लगे तो चुपचाप मनन कर कर उससे दूरी बनाना, अपनी सुरक्षा का स्वयं ध्यान रखना। आप लोगों को स्कूल जाना है, मुझे पता है,
इसलिए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ। मैं आप लोगों के लिए विशेष तौर से प्रोटीन लाना चाहती थी, पैक करवा लिया, लेकिन मेरे ड्राइवर साहब उसको गाड़ी में रखना भूल गए। अभी आप 2 दिन यहाँ हैं, मैं पहुंचवा दूंगी। और अपनी माँ से कह के, अपने भाई से कह के, हर लड़की हफ्ते में 2 बार आयरन टैबलेट जरूर खाएंगी। आप खुद देखेंगी 6 महीने के बाद अपना आपका रंग रूप कैसे निखर के आता है। जो हर महीने आपका ब्लड कम होता है उसकी वो बैलेंस करेगा। इसलिए हफ्ते में 2 बार आयरन और हो सके तो 2 बार कैल्शियम की गोली खाना है। प्रोटीन मैं भेजूंगी, वो रोज एक टाइम लेना है। आगे आपको ठीक लगे तो कंटिन्यू करना। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपनी शिक्षा का ध्यान रखना, अपने चरित्र का ध्यान रखना। माँ दुर्गे और माँ भारती अपने बरस हंस उठाकर आपको आशीर्वाद दें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। इसके साथ ही मैं धन्यवाद देती हूँ। आपने वर्ग में आपके जो रखवाले हैं देख रहे हैं रमेश जी को, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। धन्यवाद देती हूँ जितेंद्र जी को, हर कठिन समय पर साथ रहे मेरे। प्रगति जी आपके साथ हैं, आप बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं और बहुत अच्छा बच्चों को सिखा रहे थे आत्मरक्षा हेतु। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।